हेलो स्टूडेंट्स, बैंकिंग विद अश्विनी चैनल में आपका स्वागत है। एरर डिटेक्शन और करेक्शन ये आपको बताने वाली हूँ। सिर्फ एरर डिटेक्शन और करेक्शन सिखाना ही नहीं, उसको एग्जाम में कैसे टैकल करना है, उसके साथ क्या तिकड़म लगाना है वो भी बताऊंगी। तो एंड तक इस वीडियो को देख लीजिए और आपकी एग्जाम में ये तिकड़म ज़रूर काम आएगी, आई गारंटी यू। तो चलिए शुरू करते हैं। प्लास्टिक इज वेरी ड्यूरेबल, सो इट डू नॉट डिसॉल्व एंड डिसअपियर. इट इज ऑल्सो लाइट वेट, सो इट फ्लोट इन वाटरवेज. अभी ये सेंटेंस पढ़ के आपको ये तो पता चल ही गया कि ये सेंटेंस अभी सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। कैसे पता लगा सिंपल प्रेजेंट टेंस में है? प्लास्टिक के बारे में बता रहे हैं और जो भी बता रहे हैं वो उसका प्लास्टिक का नेचर के बारे में बता रहे हैं। नेचर वो चीज़ है जो हैबिचुअली, यूनिवर्सली, ट्रुथ उस कैटेगरी में आके इस चीज़ की वजह से उसकी वजह से ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। अब इसमें एरर क्या है? प्लास्टिक इज वेरी ड्यूरेबल, यहाँ तक सही सब ठीक है। सो इट डू नॉट नहीं आएगा, वो हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में सब्जेक्ट सिंगुलर है। सिंपल प्रेजेंट में हमेशा सिंपल प्रेजेंट में अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसके साथ उसके वर्ब के साथ यस या फिर ईएस लगता है, जो कि इधर डज ना डू ना होके डज बन जाएगा। तो सिंपल प्रेजेंट में सिंगुलर वर्ब, सिंपल प्रेजेंट में सिंगुलर वर्ब है तो उसकी वर्ब को यस या फिर ईएस लगता है। नेक्स्ट, उसके बाद इट डज नॉट डिसॉल्व होना चाहिए, इधर ये डज नॉट होना चाहिए। डिसॉल्व एंड डिसअपियर. इट इज ऑल्सो लाइट वेट, सो इट फ्लोट इन वाटरवेज. अभी मैंने बताया है सिंपल प्रेजेंट टेंस में है पूरा सेंटेंस, सिंगुलर वर्ब है। सिंगुलर वर्ब मतलब ही, शी, इट अगर है तो उसकी वर्ब को यस या फिर ईएस लगता है। अब इसमें और कौन सा वर्ब है? अब इधर वर्ब है फ्लोट। इधर फ्लोट ना होके फ्लोट्स बन जाता है, तो इधर ये फ्लोट्स बनता है। In Ram Mandir, thousands of hundreds of pilgrims have come to visiting. अभी इस सेंटेंस में क्या एरर है? वो एरर है ये, हमेशा जब भी हम न्यूमरल्स बताते हैं तब ये थाउजेंड्स ऑफ हंड्रेड्स ऐसे ना होके इसको हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स मतलब असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है इनको। मतलब पहले टेंस हो गया, हंड्रेड्स हो गया, फिर थाउजेंड्स, ऐसे लिखना है। ये थाउजेंड्स ऑफ हंड्रेड्स ना होके हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स आना चाहिए। इधर इसके बदले क्या आना चाहिए हमें? हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पिलग्रिम्स हैव कम टू विजिटिंग. हमेशा टू के बाद इधर ऐसे कोई भी वर्ब, जो भी वर्ब आएगा वो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में लगेगी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मतलब सिर्फ प्योरली सिर्फ वर्ब, उसको ना एस ई एस लगेगी, ना आईएनजी लगेगा, ना वो पास्ट टेंस में रहेगा, ना फ्यूचर टेंस का वर्ब रहेगा, सिर्फ प्योरली वर्ब। इसका सोल्यूशन कैसे है? न्यूमरल्स को, जो भी क्वांटिटीज न्यूमरल्स रहते हैं उनको हमेशा असेंडिंग में और टू के बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। नेक्स्ट, इट टुक so many years for them to realization of these problems. अभी फिर से मैंने यही बताया, इसमें अगर कोई ध्यान से अगर देख रहा है, इन दोनों क्वेश्चंस ध्यान से कोई समझ लिया है तो अपने आप से एक एरर बता सकते हो। कौन सा? ये वाला मैंने इधर ही बताया है कि टू के बाद जो भी वर्ब आएगा वो हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में ही रहेगा। टू के बाद जो भी आएगा वो हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में रहेगा। अभी इधर टू रियलाइजेशन नहीं बनेगा, ये रियलाइजेशन वर्ब नहीं है, ये हमारा नाउन है। तो नाउन है तो हमें कैसे जाना मैंने ये नाउन है?
क्योंकि कैसे जाना मैंने ये नाउन है, क्योंकि इधर शन लग गया है। जब भी किसी वर्ड को शन लगता है, TION, तो नेशन, नोशन, सोल्यूशन, ये सारे वर्ड्स नाउन रहते हैं। तो इधर रियलाइज होता है, them to realize। और एक कैरेक्टर क्या है इसमें, ध्यान से अगर देखोगे, इट टुक सो मेनी ईयर्स, सो मेनी ईयर्स, प्लूरल नाउन आना चाहिए इधर, सो मेनी ईयर्स आना चाहिए। जब भी हमें सो मेनी, सम ऑफ, फ्यू ऑफ, ऐसे जब भी वर्ड्स आते हैं उसके बाद आने वाले नाउन्स प्लूरल फॉर्म में होने चाहिए। नेक्स्ट, सो मेनी के बाद प्लूरल नाउन, इसका सॉल्यूशन क्या है, सो मेनी के बाद प्लूरल नाउन। नेक्स्ट, आई हैड डन माई वर्क व्हेन अनु हैड कम टू मीट मी। इसको एकदम ध्यान से देखिए, आई हैड डन माई वर्क व्हेन अनु हैड कम टू मीट मी। अभी अगर आप ध्यान से इसको समझोगे तो इसका मीनिंग ये है, मैंने वो काम कर लिया था जब अनु मुझसे मिलने आई थी, ये बात है। तो दोनों ही चीज़ें पास्ट टेंस में हुई है, दोनों ही चीज़ें हो गई है, पास्ट टेंस में हुई है। तब क्या करना, जब दो चीज़ें पास्ट टेंस में हुई हो, दोनों एक्शंस, तो जो पहला एक्शन हुआ है उसको पास्ट परफेक्ट टेंस में, और दूसरा एक्शन जो हुआ है उसके लेटर ऑन एक्शन जो हुआ है उसको सिंपल पास्ट टेंस में लिखना है। तो इसमें पहले कौन सा एक्शन हुआ, आई हैड डन माई वर्क, यहाँ तक का ये पहले हुआ, या व्हेन अनु हैड कम टू मीट मी ये पहले हुआ। हमको आई हैड डन माई वर्क ये पहले हुआ, तो इसको पास्ट परफेक्ट टेंस में ही रखना है। तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस में है क्या, हाँ है। पास्ट परफेक्ट टेंस का बॉडी क्या है, सब्जेक्ट, हैड, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म। ये सेंटेंस पास्ट परफेक्ट टेंस में ही है। फिर ये अनु हैड कम टू मीट मी, ये वाला सेंटेंस सिंपल पास्ट टेंस में होना चाहिए। अभी इसमें कौन से वर्ब से, अनु हैड कम टू मीट मी। अभी इसमें कौन सा वर्ब को अब सिंपल पास्ट में बनाएंगे टीचर, कंफ्यूजन है। तो आपको ध्यान से देखिए, इधर टू के बाद तो हमेशा V1 ही आना है, टू के बाद V1, टू के बाद V1, टू के बाद V1। देखिए ये ना आप इससे पहले भी सीख चुके हैं, सुना होगा आपने कि टू के बाद V1 ही आएगा, वो आप भूले ही नहीं कभी टू के बाद V1। उसको क्या करना है वो मैं एंड में बताती हूँ। आई हैड डन माई वर्क व्हेन अनु हैड कम टू मीट मी नहीं, अनु केम टू मीट मी होगा, ये अनु केम। आई हैड डन माई वर्क व्हेन अनु केम टू मीट मी। अभी इधर इसका सॉल्यूशन क्या है, पास्ट टेंस के टू थिंग्स हुए थे। पास्ट का फर्स्ट एक्शन जो था, एक्शन 1, वो आपका पास्ट परफेक्ट टेंस में रहेगा। जो पास्ट में हुई एक्शन की पास्ट का एक्शन 2 है, वो आपका सिंपल पास्ट टेंस में रहेगा। आई होप आपको ये सारे ही एरर्स और डिटेक्शन करना है और कैसे करेक्शन करना है ये समझ में आ गया होगा। अभी इसको एग्जाम में कैसे टैकल करना है उसका तिकड़म बताऊंगी, ऐसे बोला था मैंने शुरू में। जब भी आप एरर डिटेक्शन पढ़ रहे हो, चाहे वो मेरे चैनल पे हो या कोई ऐप पे आप सॉल्यूशन कर रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे, जब कोई ऐप पे आप प्रैक्टिस कर रहे हो तब हो, या फिर कोई भी आप बुक पढ़ रही हो तब हो, जब भी आप एरर डिटेक्शन कर रहे हो तो उस एरर डिटेक्शन का जो भी अपनी अंदाज में उसकी एरर डिटेक्शन का ऐसे कुछ आप बना के उसको नोटबुक के लास्ट पेज पे आपकी कॉपी जो रहती है ना, उसकी कॉपी की लास्ट पेज पे यहाँ पे लिख देना, इधर यहाँ पे लिख लो आप।
अब बोलने वाले बच्चे ये भी बोल देंगे, टीचर हमारे पास तो बहुत बढ़िया बढ़िया बुक्स है, ऐप्स है, नोट्स है, उधर तो बहुत सारे रूल्स है, हम वहीं से पढ़ लेंगे। देखो बच्चा, वहाँ से आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए रहेंगे, पढ़ा, उधर सीख भी लोगे आप। लेकिन जो आप प्रैक्टिस करके जो समझ के आपने खुद से लिखा हुआ जो उसका सोल्यूशन है, वो क्रक्स है, वो आप कभी नहीं भूलते हो। जो आपने बनाया है इसकी सॉल्यूशन को, अपने अंदाज में इसकी सॉल्यूशन को लिखना है, इसको आप लास्ट के पेजेस में ऐसे सिर्फ इतना लिखना है। जैसे ही आप रिवीजन के लिए पढ़ोगे, इसको देखोगे, आपको फटाक से याद आएगा इसका पीछे का एग्जाम्पल क्या था, और वो एग्जाम में भी आपको बहुत बहुत हेल्प आएगा। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने बताया है कि दिस वाज वेरी वेरी हेल्पफुल इन देयर एग्जाम। ये वाला तिगड़म आप एक बार ट्राई जरूर कीजिए। तो सो मेनी, इसमें क्या लिखना है, इसका सोल्यूशन बस इतना, सो मेनी के बाद प्लूरल फॉर्म, फिर इसका क्या लिखना है, इतना। सिर्फ ये जो बॉक्स बना रही हूं ना मैं, इस बॉक्स में जो भी लिखा है सिर्फ उसको आपको ना अपने कॉपी का, नोटबुक का लास्ट पेज पे लिखना है। एग्जाम जाने से पहले जब भी आप रिवीजन मोड में रहोगे, मॉक्स दे दे के थक गए हो, तब थोड़ा इसको, तब आप इसको रिवाइज करोगे तो बहुत हेल्पफुल होगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं और भी एरर डिटेक्शन और नंबर सीरीज के साथ आने वाली हूँ। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ओके बाय, थैंक यू।